पढ़ेंगे। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो द अर्थमेटिक मीन ऑल्सो नोन एज द एवरेज ऑफ मीन, यानी कि जो हम लोग अभी निकाल रहे थे सम ऑफ सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज जो होगा, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एवरेज ही अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम आज लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, द अर्थमेटिक मीन इज ऑल्सो नोन एज द एवरेज ऑफ और द मीन, यानी कि एवरेज ऑफ द मीन होता है। मीन कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम लोग वैल्यू अभी निकाल रहे थे समांतर श्रेणी का, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसका जो एवरेज होगा वही हमारा अर्थमेटिक मीन होगा। यानी सम ऑफ ऑल गिवन वैल्यूज और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी n से डिवाइड करेंगे तो हमारा अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी में हम लोग देखेंगे कि समांतर माध्य क्या होता है, तो नमूने के आंकड़े की केंद्रीय प्रवृत्ति की एक गणनीय माप होता है, यानी कि इसे प्रायः औसत या माध्य कहते हैं। किंतु जब इसे दूसरे प्रकार के माध्यों, यानी कि जैसे ज्यामितीय माध्य या हरात्मक माध्य से अलग करते हुए देखना हो तो इसे समांतर माध्य भी कहते हैं। समांतर माध्य क्या होता है कि जितना टोटल पद है उसके योग को कुल पदों की संख्या से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा समांतर माध्य आता है। गणित एवं सांख्यिकी के अलावे समांतर माध्य का अर्थनीति, समाजशास्त्र, इतिहास आदि में प्रायः देखने को मिलता है। समांतर माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के समस्त पदों के मूल्य के योग में उनकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होती है, यानी कि कुल संख्या जो है उसके योग को कुल संख्या के संख्या से भाग देंगे तो वो हमारा समांतर माध्य आएगा। जैसे ये देखिए फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एन, यानी आंकड़ों की कुल संख्या बटा आंकड़ों का योग। यहाँ पे देखिए जो है हम लोग समांतर माध्य के बारे में अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं, ये गुणोत्तर माध्य ये सब बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग समांतर माध्य खाली पढ़ रहे हैं। अब देखिए अगर बात करें तो निकालना हो अगर कि 10 लगातार प्राइम नंबर है उसका क्या होगा माध्य, तो प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 से शुरू होता है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 29, ये जो है हमारा 10 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसके योग को निकाल के और कुल 10 संख्या है तो 10 से भाग दिए तो ये जो हमारा 12.9 आया ये हमारा समांतर माध्य होता है। अभी मान लीजिए कि हम अभी यहाँ पे निकालते हैं, ये देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि 5 नंबर इज 15 कह रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि k का वैल्यू क्या होगा, जिसमें 9 है, 8 है, 10 है, k है, 12 है और उसका जो अर्थमेटिक मीन है वो 15 है। तो कितना नंबर है, 5 नंबर है और उसका मीन क्या है, 15 है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला जो होता है सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर अब बाई नंबर। तो क्या हुआ, सम ऑफ टोटल नंबर क्या हुआ, 9 प्लस 8 प्लस 10 प्लस k प्लस 12 और बाई क्या हुआ, कितना है, ये हमारा जो है 5 वैल्यू है तो 5 और यहाँ हमारा 15 हो सकता है। ये देखिए 15 5 जा 75 ये आ गया, 9 8 17 10 27 27 और 12 39 39 प्लस k आ गया, 39 प्लस k आ गया। तो k इक्वल टू क्या होगा, 75 माइनस 39, तो ये हमारा हो गया 4 और ये हो गया हमारा 3, 34 हो गया। तो ये हमारा देखिए कितना आसानी से जो है हम लोग जो नंबर नहीं दिया हुआ है इसकी मदद से निकाल सकते हैं और इससे एक सवाल आता ही आता है, हर एक एग्जाम में आता ही आता है। अगर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन है जिसमें क्या कर रहा है कि दी मीन ऑफ 14 नंबर, 14 संख्याओं का जो मीन है वो 6 दिया हुआ है। व्हाट विल बी द न्यू मीन इफ 3 एडेड टू एवरी नंबर,
करा 14 संख्याओं का जो मीन दिया हुआ वो 14 संख्या है, तो सम ऑफ टोटल नंबर बाई नंबर, और ये होता है ना मीन। तो मीन क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। टोटल कितना संख्या दिया हुआ है? 14 दिया हुआ। तो सम ऑफ टोटल नंबर ये निकल जाएगा हमारा। कैसे? ये 14 छप क्या हो जाएगा? 84। यानी जो सिग्मा एन है, या एफ एक्स भी कह सकते, सिग्मा एफ एक्स है, वो हमारा क्या हो जाएगा? 14 गुने 6। 14 गुने 6, तो ये हमारा 14 गुने 6 आ गया। अब बोल रहा है अगर 3 सब में ऐड कर दे, कितना संख्या था? जितना संख्या उसमें ऐड करेंगे, तो 3 गुने हमारा जो है 14 संख्या था, 14 संख्या में ऐड करेंगे, तो 14 गुने 6 प्लस 3 गुने 14, तो ये हो गया 84, और ये हो गया 42, तो ये हो गया 4 दू 6, और ये हो गया 8 4 12, 126 हो गया। तो ये देखिए हमारा जो आंसर हो गया, न्यू आंसर हो गया वो 126। ये क्या हुआ? ये हमारा 126 जो है सम हुआ, लेकिन अभी जो है एवरेज निकालना बाकी है, तो एवरेज निकाल लेंगे। तो ये 126 को टोटल संख्या तो पहले जितना था उतना ही है, 14 था पहले, अब भी है 14, तो ये 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 14 में 26 से तो 9 हो जाएगा। तो ये भी पूछ सकता है कि कितना इंक्रीज हुआ, तो देखिए पहले 6 था अब 9 हुआ, तो 3 इंक्रीज हुआ, या कितना हुआ वो भी पूछ सकता है, तो 9 हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह का अगर कोई भी सवाल हो तो सभी संख्याओं का योग, जैसे जो फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे अभी हम बताते हैं। मान लीजिए कि यहाँ हमारा दिया हुआ है 1 2 3 ऐसा करके दिया हुआ है 200 तक, या 100 तक ही पहले मानते हैं। 100 तक के लिए तो इजी है ना, 100 दिया हुआ है, 200 सबके लिए पता चल जाएगा, 100 मानते हैं, आप समझ जाएंगे। तो ये हमारा क्या है? 1 है। डी हमारा क्या है? 1 है। टी एन हमारा क्या है? 100 है। एस एन क्या होता है ऐसे संख्याओं का? मान लीजिए कि हम 100 टन तक तो लिए, एस एन क्या होता है? एस एन एन बाई 2, और ए वन प्लस ए एन, ठीक है। ये अगर इसका एवरेज निकालना है तो क्या कीजिएगा? ये जो संख्या आपको दिख रहा है इसी को आप एन से डिवाइड कर दीजिएगा, एवरेज निकल जाएगा। जब ये एन से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? हो जाएगा ए वन प्लस ए एन और बाई 2, मतलब शुरू और लास्ट के संख्या को जोड़ के दूसरे डिवाइड कर दीजिए तो वही हमारा आ जाएगा। या फिर जो है इस फॉर्मूला से देखते हैं, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ भी वही होगा। यहाँ n बाई 2 था तो यहाँ सिर्फ 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मान देखिए, अगर 1 से शुरू होता है तो यहाँ 1 रखना होगा, तो यहाँ 2 गुने 1 रखे। अगर ये हमारा 1 2 3 4 ऐसे रेगुलर हो रहा है तो n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 को तो ऐसा ही रहने देंगे, कॉमन डिफरेंस भी 1 होगा। अब बाई 2 तो क्या हो गया? 2 प्लस n माइनस 1 बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो उसको डिवाइड किए n से, तो n तो पहले ही कट गया, तो वहां से 2 केवल बचा, तो ये हमारा हो गया। तो एवरेज के लिए हमारा कुछ नहीं होता है, एवरेज हमारा वही होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। इसीलिए इसको n प्लस 1 लिखा है, क्योंकि n जो है जितना टर्म है उससे 1 प्लस होगा, तो हमारा जो भी एवरेज होगा उस जितना टर्म है उससे डिवाइड करना होगा, तभी हमारा आंसर होगा। मान लीजिए कि कोई सीरीज ऐसे लेते हैं 3 5 8 ऐसा लेते हैं, तो इसका जो हम निकाले हैं एस एन निकाल के और एन से डिवाइड कर देंगे, तो एस एन बाई एन ही हो हमारा जो है